हमेशा मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को देख के हमें ये जज करना होगा कि बेस्ट अप्रोच क्या है। ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारा कभी भी क्यूब काउंटिंग का कोई क्वेश्चन आएगा वो एलबीएच पे बेस्ड होगा, वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है या कॉम्बिनेशन पे बेस्ड होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इतना है तो इतना का ऐसा होगा, ये चीज़ पॉसिबल यहाँ नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आप बिलीव करें ये क्वेश्चन मुझसे बच्चों ने इतनी बार पूछा है, इतनी बार डाउट में पूछा है। आइए समझते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन इन आर। दोस्तों लास्ट सेशन में हमने क्यूब काउंटिंग 1 यूसीड पेपर पैटर्न के बेसिस पे, यूसीड सीड पेपर पैटर्न के बेसिस पे जो हमारा टॉपिक है क्यूब काउंटिंग, हमने उसे देखा था। और मैंने बोला था हम इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे जिसमें और ज़्यादा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ सैम्पल क्वेश्चन जो मैक्सिमम डिफिकल्टी और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं वो हम देखेंगे। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 2 क्यूब काउंटिंग के लेक्चर नंबर 2 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। लास्ट सेशन में बच्चों मैं एक बार आगे बढ़ने से पहले आपको इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बार बेसिक चीज़ें फिर से समराइज करा देना चाहता हूं। लास्ट सेशन में हमने जब क्यूब काउंटिंग 1 देखा था तो मैंने कुछ बेसिक शॉर्टकट्स आपको बताए थे और 3 तरह के अप्रोचेज बताए थे कि हमारा कभी भी क्यूब काउंटिंग का कोई क्वेश्चन आएगा वो एलबीएच पे बेस्ड होगा, वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है या कॉम्बिनेशन पे बेस्ड होता है। तो इस तरह के 3 केसेस हमारे क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं बच्चों। आज अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उस वीडियो को एक बार देखें ताकि जो कॉन्सेप्ट का पार्ट है वो आपको समझ में आ जाए, वो दोस्तों क्लियर हो जाए। आज के इसमें हम सीधे क्वेश्चंस करेंगे। मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं जो क्यूब काउंटिंग टॉपिक से हमारे सीड यूसीड में रहे हैं या एनआईडी में भी रहे हैं। मैंने आपको जो यूसीड प्रिपरेशन टिप्स का एक आपको गाइडेंस दिया था। मैंने बोला था आप कभी भी यूसीड सीड की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आप सबसे पहले एनआईडी के यूजी और पीजी के पेपर जरूर लगाएं क्योंकि वो बेसिक फाउंडेशन की तरह हेल्प करते हैं। मतलब हमें एक बहुत बड़े माउंटेन पर चढ़ना है तो कदम तो छोटे छोटे स्टार्टिंग से ही होंगे ना, तो एनआईडी उस तरीके से आपको बैकग्राउंड में हेल्प करता है। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। चलिए जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सारे के सारे, हाँ फ्रेंड्स, जो भी मैं यहाँ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और जो मैंने आपको अप्रोचेस लास्ट उसमें बताए थे कि हमें सिमेट्रिकल देखना है, हमें एलबीएच देखना है या स्किपिंग देखना है, इन्हीं पैटर्न पे होगा। जो मैं हमेशा इस चीज़ पे मैंने हमेशा आपको बोला है, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो यूनिवर्सल होगा। उस टॉपिक का इजी क्वेश्चन हो, मॉडरेट क्वेश्चन हो या डिफिकल्ट साइड का क्वेश्चन हो, अप्रोच नहीं बदलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए सबसे पहले मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है, मेरा एम यहाँ पे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन करा के जाना नहीं है कि मैं यूसीड सीट पेपर के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करा दूं, आपको समझ में आ जाए, ऐसा मेरा एम बिल्कुल नहीं है। बच्चों हम अप्रोच कैसे करें क्वेश्चन को, मतलब अगर क्यूब काउंटिंग, बात समझिएगा, अगर क्यूब काउंटिंग का क्वेश्चन आया तो मेरे सामने ये 3 रास्ते हैं। अब इन 3 रास्तों में ये क्वेश्चन किस पर्टिकुलर पैटर्न का है वो हमें जज करना सीखना होगा। ये हमें प्रैक्टिस से आएगा, जब हम काफ़ी क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये हमें चीज़ हमारे अंदर डेवलप होगी। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन हमने देखा, जैसे आपने क्वेश्चन देखा ये आपको लग रहा है सिमेट्रिकल बैकग्राउंड का। जो चीज़ हमें टॉप पे दिख रही है दोस्तों कुछ वैसा ही हमें बॉटम पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। मतलब जो चीज़ आपको टॉप में दिख रही है वैसा ही सिमिलर कुछ बॉटम में दिख रहा है। कौन सा टाइप हो गया? सर ने बताया था सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। बस काम खत्म। मैंने ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, सर ने बताया था, अब क्वेश्चन खत्म। सबसे मेन डिसीजन, सबसे प्राइमरी डिसीजन ये है कि क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, जो कि आप ऑलरेडी अभी ले चुके हो। अब बच्चों में इस पे आता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, तो मैंने कहा जो सरफेसेस मुझे टॉप पे दिख रहे हैं कुछ वैसे ही मुझे बॉटम पे दिख रहे हैं। तो टॉप और बॉटम मुझे सेम दिख रहा है, तो एक बार मैं टॉप और बॉटम निकालता हूँ, फिर आगे की कहानी देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रॉम द टॉप वी हैव 8। सो अगर फ्रॉम द टॉप वी हैव 8 देन फ्रॉम द बॉटम वी ऑल्सो हैव 8। सो टोटल वी हैव 16। क्लियर? ओके क्लियर? Give me 1 minute. Give me one. So we have 16. From the top we have 8 and from the bottom we have a total 16. Fine. अब आते हैं साइड व्यू पे। Now move to side view. बच्चों these are side view. This one, this front one and back one. ठीक है? So okay. So in side view, in this side view, right view, बच्चों देखिएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। ठीक, पर इस 8 में बच्चों
अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें इस 8 में, ये वाला जो है दिस वन और यहाँ से ये वाला और ये वाला, ये तो आप ऑलरेडी टॉप और बॉटम में काउंट कर चुके हो। हम साइड व्यू पे जा रहे हैं, हमें 8 में लें, बट ये जो मैंने येलो सर्कल किए हैं जिस पे, ये तो ऑलरेडी हम टॉप व्यू में कर चुके हैं। तो रिमेनिंग कितने बचे? अब यहाँ पे देखिएगा जो रिमेनिंग है, मैं आपको रेड कलर से कर रहा हूँ, देखिएगा 1 2 3 4। So from the side view, from the this view we have 4. So from 4 इस वाले व्यू से 4 from the front, यहाँ से 4, मैं 4 लिख दे रहा हूँ, यहाँ से 4 मिलेगा, 4 यहाँ से मिलेगा, और 4 जो बैक से हमारे पीछे से आएगा 4 वहाँ से मिलेगा। भाई राइट और लेफ्ट से 4 4 मिल गए, और हमें बेटा फ्रंट एंड बैक से 4 4 मिल गए। सो टोटल हाउ मेनी वी हैव 16। तो यहाँ एक गिव मी 1 मिनट, तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए? 16। यहाँ पे हमारे इतने हो गए, ठीक। टोटल अभी तक हम कितने पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं 32 तक। ओके फाइन दोस्तों, ये जो पूरे स्ट्रक्चर हैं जो मैंने अभी तक काउंट किए हैं, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा किसी सॉलिड रूबी की स्ट्रक्चर पे अफिक्स किए गए हैं? बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो है जैसे लग रहा है ना ब्लॉक, ऐसे हमने ब्लॉक को कहीं ना कहीं यहाँ पे फिक्स किया है, लगाया हुआ है। ये एक सॉलिड रूबिक स्ट्रक्चर, एक सॉलिड रूबिक उस पे बेटा ये कहीं ना कहीं फिक्स किए गए हैं, लगाए गए हैं। जैसे देखिए ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये वाला फिक्स किया, ये वाला फिक्स किया, तो इसका मतलब कि इनके बीचों बीच एक सॉलिड रूबिक स्ट्रक्चर है जिसमें ये सारे के सारे बेटा चिपकाए गए हैं, अफिक्स किए गए हैं, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ क्लीन करता हूँ। हाँ अब देखिएगा, ओके। अब मैंने क्या बताया है, कभी भी इस तरह सॉलिड रूबिक स्ट्रक्चर आए बच्चों, सॉलिड रूबिक स्ट्रक्चर कभी भी आएगा, हम क्या यूज करेंगे? एलबीएच। आप बिल्कुल काउंट मत किया करिए, एलबीएच निकाल दीजिए। तो बच्चों देखिएगा 1 2 3 1 2 3, ओके। हमने क्या किया? लेंथ में निकाला, हमने हाइट में निकाला, अब हमें किस में निकालना है? हमें विड्थ में निकालना है। तो बच्चों विड्थ में देखिए, लेंथ में हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था, मैं यहाँ पे पूरा बार बना रहा हूँ, 3 वी हैव इन दिस वन, 3 वी हैव इन दिस वन, इसमें हमें मिल गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें बेटा इसका निकाला है विड्थ में, तो जब हम विड्थ में निकालेंगे तो देखिएगा, इसी तरह मैं यहाँ ऊपर से काउंट करा दे रहा हूँ 1 2 3, ये देखिए, ओके 3। सो हमारे पास क्या आ गया? इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ 3 इंटू 3, ये हमारे पास क्या हो गया? 3 हाइट में है, 3 विड्थ में है, और 3 हमारे पास लेंथ में है। सो मैंने क्या बताया था? एलबीएच, यूज एलबीएच। तो एलबीएच में यूज करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27। हमें फाइनल आंसर निकालना है, तो 32 प्लस 27, और ये आ जाएगा 59। तो हाउ मेनी क्यूब्स वी हैव इन द गिवन डायग्राम? 59। क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, एक बार फिर से शॉर्ट में समराइज कर रहा हूं। सबसे पहले डायग्राम देखा, सिमेट्रिकल दिख रहा है, जो टॉप पे वही बॉटम पे, 8 और 8 16 हो गया। इसी तरह साइड में हर बचे 4 साइड, हर साइड में 4 4 एडिशनल है, तो 16, तो कितना आ गया? 16 प्लस 16 32। ये सारे बेटा अफिक्स किए गए हैं, चिपकाए गए हैं किसी सॉलिड रूबिक स्ट्रक्चर पे, और सॉलिड रूबिक स्ट्रक्चर के लिए हम क्या यूज करते हैं? एलबीएच। तो मैंने एलबीएच देखा, लेंथ में 3, विड्थ में 3, हाइट में 3, 27, 8 कर दिया 59। सो 59 नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन डायग्राम। आई होप क्लियर है दोस्तों। मूव टू नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं। हाँ देखिए, अब इसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उन सबको यहाँ पे मैंने कंपाइल किया है। जरूरी नहीं है कभी हमेशा क्यूब ही बोले, कभी कभी कुछ और भी डायग्राम्स बोल देते हैं, लेकिन मेन जो पर्पज है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है। सो इन दिस वन वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ रेक्टेंगल प्लेट्स। हमें यहाँ कितने रेक्टेंगुलर बार्स हैं ये काउंट करना है। अब दोस्तों अप्रोच देखिएगा, हमारे सामने एक क्वेश्चन आया, मैंने देखा इस क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी हाइट डिफरेंट है, कहीं थोड़ी ज़्यादा हाइट है, कहीं थोड़ी कम हाइट है। तो इसको कैसे बेस्ट वे से अप्रोच कर सकते हैं जरा देखिएगा। सबसे पहले मैं इधर से काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं यहाँ पे जितने हो रहे हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैं एट द टॉप, मैं उस पूरे जो स्लैब है उस स्लैब के टॉप पे लिख दे रहा हूँ कितने हैं। सो यहाँ पे हमें 8 आ गया। अगर यहाँ 8 हैं तो इससे जस्ट बगल वाले में कितने होंगे? 7। 7 क्यों होंगे सर? ये वाला इतने हाइट पे 8 है, उससे एक कदम, उससे एक पॉइंट नीचे है, एक फ्लोर नीचे है, तो 7 ही तो होगा। ये 7 है तो ये 6 होगा। अगेन ये 6 है तो ये अगेन 6 होगा, सेम हाइट। वी हैव 5, क्योंकि ये 6 से एक कदम नीचे है तो 5। एट द सेम लेवल ऑफ 5, ये 5 हो गया, ये 5 है, एक कदम नीचे 4 है, एक कदम, अगर ये 4 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 2 है। देखिए
हमने किया क्या, हमने सबसे बड़े वाले बार पे काउंट कर लिया, यहाँ पे हमें 8 पता चला, तो इसमें 8 है, एक फ्लोर नीचे है 7, एक फ्लोर नीचे 6 विद द सेम फ्लोर 6, 5, 4, 3, सबके हमने जितने जितने बार से लिख दिया। अब सिंपली सबको ऐड कर देंगे, कुछ नहीं करना, ऐड कर दीजिए। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6 + 5 + 4 + 3 + 2 and +7 + 6 + 5 and finally we have +8। ओके, तो ऐड करते हैं 15, 20 and then we have 20 and 11, 31, 31 और 38, 31, 38, 38 and then 38 में हमारे पास है बेटा ये 46। तो हाउ मेनी रेक्टेंगुलर बार्स वी हैव? 46। एनी डाउट? सिंपल इजी क्वेश्चन, मूव टू नेक्स्ट वन। चलिए, ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें समझने में आएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन है क्या, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए इमेज को बड़ा किया है ताकि मैं समझा सकूँ। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये पूरा एक हमारे पास बेटा एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में आपको दिख रहा है कुछ रेक्टेंगुलर बार्स फिट किए गए हैं, लगाए गए हैं, बट कुछ कुछ बार्स मिसिंग हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हम कितने बार्स को फिक्स कर दें कि ये पूरा कॉम्पैक्ट बन जाए, या इस तरह से पूछ सकते हैं नंबर ऑफ मिसिंग बार। अगर ये पूरा था, इससे हमने कुछ बार्स को निकाल लिया है, तो बताइए कितने बार, ये पूरा कंप्लीट फिक्स था, रूबिक स्ट्रक्चर था, तो बताना है कितने हमने यहाँ पे बार्स को रिमूव किया है। यहाँ पे पूछा था नंबर ऑफ बार्स नीडेड टू कंप्लीट दिस सेटअप, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब बच्चों सेम कहानी, हमेशा मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को देख के हमें ये जज करना होगा कि बेस्ट अप्रोच क्या है। ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप सीधे क्वेश्चन मिलते सॉल्व करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे ना बच्चों, आपको प्रॉब्लम होगी, मैं बताऊं, नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे तो कर लेंगे लेकिन पेपर टाइम पे प्रॉब्लम होगी। कोशिश ये करिए दिमाग इस चीज़ की एक्सरसाइज करे कि बेस्ट अप्रोच क्या है। तो मैंने भाई ये क्वेश्चन देखा, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा बैकग्राउंड पीछे से स्टार्ट करता हूँ, कितने एक में हैं और जहां कमी हो वो फिक्स करते जाऊंगा। लेकिन ये सिमेट्रिकल, पॉइंट टू बी नोटेड, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इतना है तो इतना का ऐसा होगा, ये चीज पॉसिबल यहां नहीं है। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5, इट मीन्स अगर कोई पूरी हाइट पे बार फिक्स है, वो हॉरिजेंटल रखा है या बेटा वर्टिकल है, ये डजेंट मैटर, उसमें 5 बार्स होने चाहिए, ठीक है। सो अब देखिएगा जहां जहां मिसिंग है वो मैं लिखते जा रहा हूं, जितने मिसिंग है मैं वो लिख रहा हूं। यहां 5 है, 1 मिसिंग, 2 मिसिंग, 1 मिसिंग, 2 मिसिंग, क्लियर भाई। जो बार इनकम्प्लीट थे वो हमने लिख दिया, ठीक। आगे आते हैं, एक में 5 होने चाहिए, हाइट पे हम जा रहे हैं। 1 2 2 है तो कितने, 3 मिसिंग, 2 मिसिंग, एक है तो कितने मिसिंग होंगे, 4 मिसिंग, क्लियर। सेम इधर यहाँ पे भी वही चीज है, 2 3 4। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, क्लियर है? ओके, अब इस वाले पे आ जाइए। इसमें सब कुछ बना हुआ है, यहाँ पे एक मिसिंग है, 1 मिसिंग, यहाँ पे भी 1 मिसिंग। भाई 4 4 बने तो 1 1 मिसिंग हो जाएगा, 1 1 मिसिंग हो गया। इसी पे आ जाइए, 3 बने हैं तो 2 मिसिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो दोस्तों, अब यहाँ पे जरा गौर करिएगा बच्चों, इस पूरे डायग्राम में यहाँ तक का हमने पूरा पैटर्न क्लियर कर लिया है, बना लिया है। अब यहाँ पे बचे हैं ब्लॉक्स, तो जरा ध्यान से देखिएगा, जरा यहाँ पे ध्यान से गौर करिएगा कि कितने ब्लॉक्स हमें हैं जो फिट करने हैं, हमें ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये वाला जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक जिसको मैंने, ये लेंथ में ये 2 बार्स की स्केप, मतलब इतने के पोर्शन को कंज्यूम कर रहा है। माना ये जो वर्टिकल ब्लॉक रखा है, ये लेंथ के साइड में 2 ब्लॉक्स को, अगर हम 2 ब्लॉक को रख देते हैं तो उसमें जो स्पेस आता है उसको कंज्यूम करता है। इसका मतलब ये जो पोर्शन इधर पीछे वाला है, इसमें हमारे ब्लॉक्स रखे जाएंगे, ठीक है। और कितने ब्लॉक्स आ जाएंगे, पूरे मिसिंग है, यहाँ 5 मिसिंग है, तो यहाँ पे हमारे 5 पूरे आ जाने हैं। ये पूरा पोर्शन हमारा कॉम्पैक्ट फिल हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएंगे। अच्छा, अगर यहाँ 5 आएंगे तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे भी 5 आएगा।
अगर वहाँ 5 आ रहा है तो बच्चों यहाँ पे भी हमारा इस तरफ भी 5 आएगा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये फ्रंट हमारे सारे कॉम्पैक्ट पैक हो गए, फ्रंट की लाइन बाकी। तो बेटा फ्रंट की लाइन में देखिएगा इतना स्पेस हमारे पास है, इसमें जो भी ब्लॉक्स आएंगे वर्टिकल नहीं आ पाएंगे, हॉरिजेंटल आएंगे। जैसे कि ये वाला रखा है, तो देखिए जब ये वाला आप रखेंगे तो इतना स्पेस, ये स्पेस इधर रिमेनिंग, ये स्पेस इधर रिमेनिंग। माने यहाँ मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपको हौश पौश लग रहा होगा, काफ़ी कुछ हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स बस लिखे हैं, ये वर्टिकल में 5 5 जो थे वो मैंने लिखे हैं। अब हमारे पास सारे फिल हो चुके हैं, बचे कौन से हैं बेटा? ये जो है ये आपको स्लैब दिख रहा है, दिख रहा है ना। 1 2 3 4 5 लगे हैं, एक ये जैसे पीछे वैसे तो फ्रंट में होगा, तो ये 5 है, एक लगे हैं, तो माने यहाँ कितने मिसिंग होंगे? 2 सेट यहाँ लगेंगे, 5 5 के 2 सेट यहाँ लगेंगे, 5 5 के 2 सेट यहाँ लगेंगे। फ्रेंड्स क्लियर हुआ? फिर से बता रहा हूँ, जैसे ये पूरा 5 था, ये पीछे वाला जिसमें मैंने सर्कल किया ये इससे कंज्यूम हो गया, इधर 2 5 5 के 2 इधर मीन्स 10 इधर और 10 इधर, एडिशनल 10 और लगेंगे। ठीक है, अब काउंट कर लेते हैं सबको। तो वी हैव 10 प्लस 1 प्लस, एक तरफ का कर लें, दूसरी तरफ का डबल कर देंगे, आ जाएगा। हाँ एक तरफ का कर लेते हैं डबल कर, इसको ऐसे मत लिखिए। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, इसको एक तरफ का करके डबल कर दीजिए, बीच वाला एडिशनल ऐड कर देंगे। 10 12 13 13 प्लस 2 15 15 प्लस 5 20, और ये हमारे पास कितना आ गया 27। सो 27 एक साइड से आया, 27 एक साइड से आया, 27 एक साइड से आया, इंटू 2 कर देंगे, एंड वी हैव 54 हमारे पास यहाँ से आ गया। अब बीच में जो एडिशनल है वो देख लीजिए, एडिशनल कितना था? यहाँ तो कुछ नहीं था, 1, यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 था, माने प्लस ऑफ 4, एंड वी हैव 58 हमारा आंसर। मैंने किया क्या है मैं एक बार फिर शॉर्ट में बताता हूँ। इस मिडिल वाले बेल्ट को भूल जाइए, एक मिनट छोड़ दीजिए, अलग निकाल दे। इस तरफ के जितने मिसिंग है निकाला, उसका डबल कर दिया, जो हमारे टोटल आ गए। अब इस मिडिल वाले बेल्ट में जितने हैं वो निकाल लिया। अच्छा, अब इसको निकाला कैसे? 1 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 3 2 4 सब किया। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा बेटा, ये पूरी स्लैब फ्री है, ये स्लैब इस वर्टिकल पैटर्न में, ये जहाँ पे ये 2 है, जहाँ पे मेरे फिंगर में रख रहा हूँ, इस वर्टिकल पैटर्न से ये स्लैब फिल होगी, तो 5 यहाँ लग जाएंगे, ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ये आगे जो हॉरिजेंटल स्लैब है, इस पीछे वाले स्लैब के बराबर है। इस पीछे वाले स्लैब में 5 ब्रिक्स हॉरिजेंटल में रखे हैं, तो 1 तो 1 से कैंसिल हो गया, मींस 2 सेट ऑफ 5 5 के 2 सेट यहाँ, 5 5 के 2 सेट यहाँ रखे जाएंगे, ऐड करेंगे 50। आई होप इज दिस क्लियर होगा। तो मूव टू नेक्स्ट वन गाइस। नेक्स्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आप बिलीव करें ये क्वेश्चन मुझसे बच्चों ने इतनी बार पूछा है, इतनी बार डाउट में पूछा है। आइए समझते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, मैं समझाऊंगा, आपको आएगा, थोड़ा पेशेंस के साथ बस देखिएगा। टेट्राहेड्रॉन, ये जो बने हैं ना, ये जो ब्लॉक बने हैं ये काउंट करने हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रॉन हमें इसमें काउंट करने हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रॉन इस इमेज में। चलिए, ये कुछ वैसा है जैसे आपने ऑफिसेज में देखा होगा, एक ट्रायंगुलर पेपर वेट, ट्रायंगुलर शेप का पेपर वेट रखते हैं ना, बड़े बड़े ऑफिसेज में गए हो आप तो शायद देखा होगा, आपने मूवीज में देखा होगा, तो वही चीज़ है। चलिए फटाफट काउंट करते हैं। इसके बेटा 3 साइड्स होंगे और एक बॉटम साइड्स होगा, माने ये कैसा होता है 1 2 और 3 साइड और एक बॉटम वाला साइड आता है, 4 साइड्स होंगे। तो बच्चों देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाउ मेनी वी हैव फ्रॉम द फ्रंट? 16। भाई फ्रंट से 16 मिल गया। ओके, अब इधर आते हैं, इस साइड वाले व्यू पे आ जाओ। फ्रंट से तो 16 हो गया, साइड वाले पे आ जाओ। तो अगर फ्रंट से 16 है तो सर साइड वाले से भी 16 होगा, दिक्कत क्या है? ठीक है, लेकिन यही पंगा है, कौन आ जाएगा? ओवरलैपिंग। जैसे इस साइड, ये तो ले लिया, इस साइड वाला लोगे तो ये जो हैं जिन पे मैं सर्कल कर रहा हूं, ये वाले जो हमारे टेट्राहेड्रॉन हैं, ये फ्रंट का तुमने लिया, हम जैसे से पीछे का लेंगे तो ये इसी से चिपक के, इसी से लग के वो बाउंड्री जा रही होगी ना पीछे, तो ये जिन पे मैंने सर्कल किया है ये 4 कॉमन हो जाएंगे। मतलब आप इन्हें ऑलरेडी फ्रंट में काउंट कर चुके हो, तो दोबारा तो नहीं करोगे ना, तो क्या आ जाएगा 16 माइनस ऑफ 4। क्लियर? चलो यहां तक क्लियर है। अब इस वाले पे आ जाओ, इस पे आते हैं।
सेम कहानी सर, इसमें 16, इसमें तो इसमें भी 16 होगा, लेकिन वही चीज कॉमन वाला जिन पे मैं सर्कल कर रहा हूँ 1 2 3 4, ये 4 इधर से कॉमन हो जाएंगे तो 16 माइनस 4। लेकिन ये जो पीछे वाला इधर वाला है वो इस वाले की बाउंड्री के साथ भी टच कर रहा होगा। इस वाले ये पीछे ये ऐसा शेप जा रहा है, ये ऐसा शेप जा रहा है, तो ये जो है इसके जो पीछे वाला है वो इससे तो टच कर रहा है, इससे भी टच कर रहा है, तो 4 इधर के तो माइनस होंगे ही होंगे और इधर के भी 3 क्यों 4 क्यों नहीं, क्योंकि ये आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, ये जो टॉप वाला है ये आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, तो दोबारा तो माइनस नहीं करोगे ना, एक ही बार तो माइनस करोगे। तो इसका मतलब इधर कितने कॉमन हो रहे होंगे, ये पीछे बाउंड्री टच कर, ये 3 हो रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 16 माइनस 4 माइनस 3। पहले 4 एक साइड से माइनस होंगे और 3 दूसरे साइड से माइनस होंगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब आते हैं, मैं यहाँ पे सारा डेटा एक बार दोबारा लिख दे रहा हूँ, 16 प्लस 12 एंड यहाँ पे माइनस 7, सो प्लस ऑफ 9, ठीक। अब प्लस लास्ट डेटा। अब बॉटम पे आ जाते हैं, बॉटम में भी 16 होंगे, जैसे यहाँ तक देख रहे थे उसमें भी 16 होंगे, पर बच्चों 1 2 सॉरी give me 1 minute 3 4 जिन पे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है, ये जो 4 हैं जब बॉटम अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ लेयर जा रही है बेटा, ठीक है, ये जो 4 हैं बॉटम में ये हमारे क्या हो रहे होंगे, कॉमन हो रहे होंगे, ऊपर वाले से ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं इधर लिख के आपको पहले दिखा दे रहा हूँ, 16 माइनस 4, ठीक। अब इस ये तो हो गया, अब इस साइड वाले पे आओ, ये जो पीछे गया इसके बॉटम पे, बॉटम से इसकी लेयर भी तो माइनस वो हो रही होगी, तो 4 ये इधर भी 4, लेकिन ये वाला आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, ये येलो वाला आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, तो दोबारा नहीं करोगे, तो इधर कितने कॉमन होंगे, इधर 3 कॉमन हो जाएंगे। इसी तरह इस वाली लेयर में आ जाओ, बॉटम में इसके पीछे भी बॉटम का 1 2 अंदर की तरफ देखना 1 2 3 4 वो हो रहे होंगे, लेकिन ये इधर वाला एक कॉमन और जो पीछे वाला इसके लाइन के पीछे वाला है, इसके लाइन के पीछे वाला, सो एक ये फ्रंट से ये वाला, ठीक है, जहाँ पे मेरा हैंड है बेटा, और एक इस लाइन में, इस येलो वाले की लाइन में सबसे पीछे वाला ऑलरेडी आप काउंट कर चुके हो, तो यहाँ पे कितने माइनस होंगे 2, सो माइनस ऑफ 2 कॉमन, टोटल 4 होने चाहिए, एक में आप पहले कर चुके हो तो बचे 3, और अगले वाले में 2 साइड से कॉमन में ओवरलैप हो चुके होंगे तो बचेगा 2, तो 16 माइनस 3 7 माइनस 9 वी हैव 7, तो प्लस ऑफ 7। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 16 और ये 16 32 प्लस 12 44। देखिए एक बार समझ गए ना, थोड़ा सा देखिए विजुलाइज करना पड़ेगा, विजुलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आता है, ये प्रैक्टिस डिमांड करता है, ये टाइम डिमांड करता है। आई होप ये क्लियर है। मूव टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे बच्चों। ये मैं आपको बच्चों जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स काउंट करने हैं इन द गिवन इमेज, नंबर ऑफ ब्रिक्स, चलो एक बार देखते हैं ब्रिक्स कितनी हो रही हैं, फाइन। तो यहाँ पे हम बच्चों सबसे पहले मैंने बताया है हमेशा अप्रोच, क्वेश्चन को देखते सॉल्व नहीं करना है, उसको डिकोड करने की कोशिश करनी है। भाई अगर ये जो बार है मैं इसका निकाल लूं और इंटू 4 कर दूं, ऐसा ही तो 17 दिख रहा है, मैं इस बार का निकाल लूं और इंटू 4 कर दूं तो मामला जम जाएगा। हाँ, और ये जो वर्ड ये बार है, ये जो स्पेशल अलग से, इसके अलग से निकाल के ऐड कर दूंगा, काम खत्म भाई, यही तो करना है। इस एक बार का निकाल के इंटू सब एक का निकाल के इंटू 4 कर दूं, सारे आ जाएंगे, और जो अलग की बार है, जो स्पेशल बार है, उसमें हम बस उसका प्लस कर दूं, कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। ओके आइए देखते हैं। चलिए अब काउंट करते हैं कितने हैं, तो एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ वाले से करते हैं। 1 2, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, 3 4 5 और ये 6, एक हल्का सा बना देखिए, 1 2 3 4 5 6,
तो कितने मिल गए, माने यहाँ पे टोटल इस मैक्सिमम वाले की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ जिस पे मैंने ये सर्कल बनाया है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, हमारे पास 6 आ रहे हैं। हमारे पास जो टोटल ब्रिक्स आ रही भाई, ये एक साइज की ब्रिक है, ये इतनी बड़ी एक ब्रिक है, ऐसी सारी ब्रिक्स होने वाली हैं, इनको हमें काउंट करना है, ठीक, जो मैंने येलो कलर से बनाया है। तो हमारे एक मैक्सिमम हाइट में इसमें 1 2 3 4 5 6 कितनी आ गई, 6 आ गई। ये क्लियर है। अब मैं हटा रहा हूँ, आपको डेटा लिख के दिखाऊंगा। तो वी हैव 6, तो अब उससे कम, वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है ना, 5 एक कम 4, इतनी ब्रिक्स आ गई, ठीक। सो माने मैं इसको नाम दे देता हूँ A B C D। तो इन ए में कितनी ब्रिक्स हो गई, 6 + 5 15 प्लस 6 + 5 11 प्लस 4 15। सो एक में हमारे पास 15 है, और इस तरह की कितनी आपके पास स्लैब है, 4 है। 60। एनी प्रॉब्लम, ठीक, सारे कवर्स हो गए। अब से मिडिल वाले पे आ जाते हैं। बेटा अगर इसमें 6 है तो ये इससे एक हाइट ऊपर है, इसमें कितनी होंगी, 7। भाई इसमें 6 है तो उससे एक कदम ऊपर, एक फ्लोर ऊपर, 7 आंसर। अप्रोच सब कुछ है, क्वेश्चन देखते डिकोड होना चाहिए, सोल्यूशन अगला स्टेप है, और ये प्रैक्टिस से आएगा, समय से आएगा, मैजिक नहीं है, कोई मैजिक नहीं कर सकता। कोई कहता है तो गलत कह रहा है बेटा, आप समय दीजिए, समय, इस चीज का कंपनसेशन, आप इसे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके हाँ बच्चों, अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए थे ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, पर 2-3 क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज बहुत अच्छे से किया गया है, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आइए देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने ये डिकोड के लिए आपको दिया कि अप्रोच कैसे डेवलप करेंगे। भाई क्वेश्चन देखो क्या करना है सर, अगर एक स्लैब का निकाल लें इंटू नंबर ऑफ स्लैब कर दें, आंसर हाथ में, यही सीखना है। क्वेश्चन देखते ये चीज आनी चाहिए, ये चीज क्लिक करनी चाहिए। सर एक स्लैब का निकाल लें इनटू नंबर ऑफ स्लैब, फटाफट हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3, सो एक में कितने हैं, 3, इनटू नंबर ऑफ स्लैब कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ये 19 बेटा, एक मिनट, ये शैडो था, मैं फिर से कर रहा हूँ, एक मिनट, वो 19 में मैंने शैडो पे लिख दिया था। ओके चलिए, मैं 6 के बाद दोबारा कर रहा हूँ दोस्त, डोंट वरी, 6 के बाद दोबारा कर रहा हूँ, शैडो पे मैंने गलती से कर दिया था। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अब ये मैंने लिखा था यहाँ पे, शैडो पे लिख दिया था मैंने, ठीक है। 19 20 21 22 23 24 25 26 27। सो एक में कितने हैं सर, भाई एक बार में कितने हैं, 3 हैं, और ऐसे कितने हैं, 27। खत्म, मूव टू नेक्स्ट, सिमिलर क्वेश्चन। पकड़िए कॉन्सेप्ट, कहां से सॉल्व नहीं करना है तुरंत, किस अप्रोच से ले जाना है ये मैटर करता है। तो दोस्त यहाँ पे देखो, तो एक बात मुझे दिखी कि सर ये जो चीज मुझे फ्रंट में दिख रहा है, मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो चीज मुझे फ्रंट में दिख रहा है, यही चीज मुझे बैक में दिख रहा है। तो मैं अगर फ्रंट का निकाल के इनटू डबल कर दूं तो बैक वाला आ जाएगा, क्लियर। और उसके बाद जो साइड वाले हैं वो एडिशनल ऐड कर दूंगा, और ये बड़ा पिलर ऐड कर दूंगा, ठीक। तो ये देखना आप, कुछ और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही एक तरीका है, और भी तरीके हैं, आप चाहे जैसे करें, मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। फटाफट चलो, मैं सबसे पहले मैं आपको फ्रंट से करके दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है, चलेगा। अब 5 के बाद 5 इधर से अगर आया बेटा, 5 अगर इधर से है तो 5 इधर से आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, चलेगा। अब इधर आ जाओ इस पर, 1 2 3, तो 3 ऊपर वाले से, 3 नीचे वाले से, तो 6 देखना, 1 2 3, 3 टॉप से और 3 नीचे वाले पिलर से, मैंने अंदर वाला काउंट नहीं किया था इसीलिए, तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 फ्रॉम दिस साइड, 6 फ्रॉम दिस साइड, वी हैव 12। ओके ठीक है। अच्छा ये 2 एडिशनल बाहर निकले दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, प्लस और 2,
ये दो एडिशनल बाहर दिख रहे तो उनको भी कर दिया। तो ऐड किया, कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 24, चलेगा। सो अगर 24 इधर फ्रंट से है तो 24 बैक से भी होगा, एंड वी हैव 48। 24 फ्रंट से था तो 24 भाई बैक से भी होगा, दिमाग नहीं लगाना, ठीक है भाई। ये 24 सामने से दिखा, 24 सामने से दिखेगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग रह गए हैं उन पे आते हैं। कुछ रिमेनिंग रह गए हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक के काउंट कर लिए हैं। अब ये वाला बचा है, तो देखिए 1 2 3, 3 और 3 6, 6 ऊपर से 6 नीचे से 12, 12 तक चलेगा, प्लस 2 14। सो 14 प्लस 14 ये आ जाएगा 28 एडिशनल। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं इस बीच वाले पिलर पे दोस्तों। इस पे देखिएगा 1, मैं कलर बदल दे रहा हूँ, गिव मी 1 मिनट। 1 2 3 4, एक पिलर में कितने हैं, 4 हैं। नंबर ऑफ पिलर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 इंटू 4 कितना आ जाएगा, प्लस ऑफ 48। मैं इधर डेटा लिख रहा हूं पूरा, 48 प्लस 48 प्लस 28, यही है ना। तो 16 कैरी 2, 4 2 8 10 124, 124 इज आंसर। तो बच्चों ये समझना है कि अप्रोच कैसे करना है, हमें किस तरफ से ब्रेक करना है, कितना ब्रेक करना है, और किस चीज को नहीं ब्रेक करना है, इन चीजों को हमें यहाँ पे समझना होगा। सो आई होप ये क्लियर होगा। सिमिलर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, सिमिलर पैटर्न पे। क्या करें, क्वेश्चन देखा सर इस बेस का अलग निकाल लो, अलग अलग सारे बेस का निकाल को जोड़ दो, ठीक है। तो इधर देखते हैं, पहले इस बेस का निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भाई एक स्ट्रिप में 9 है, और ऐसी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी 8 स्ट्रिप है भाई। एक में तो 9 है और ऐसी 8 स्ट्रिप है, तो 9 इंटू 8, ठीक। ये एक हो गया, ये नीचे वाला बेस हो गया, हमारा बेस चट्टा नीचे वाला है। इसी तरह एक और है, इसी तरह एक और है, तो इस तरह के 3 है, तो इंटू 3 कर दिया। ऊपर वाले पे आ जाओ। अब इस वाले में 9 था, इस वाले में 9 था, एक की इधर से कमी, एक की इधर से कमी, तो इसमें कितना होगा, 7 होगा भाई। 9 था, एक एक की तो दोनों रिडक्शन हुआ, तो इसमें 7 हो जाएगा। इसी तरह इसमें 8 था, एक का इधर कमी, एक का इधर कमी, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। क्लियर? सो इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6 इंटू 7, और इस तरह की सिंगल बार है तो इसलिए कुछ प्लस इंटू नहीं होगा। इसके ऊपर वाले पे आ जाइए, मैं नाम दे दे रहा हूँ A B C, ताकि आप समझ सकें D। अब C पे आ जाइए, फिर दोनों, यहाँ 7 था, फिर दोनों साइड एक एक की कमी हो गई, तो भाई इसमें 5 हो जाएगा सर, और इसी तरह इसमें भी एक एक की कमी होगी, तो इसमें 4 हो जाएगा। सो प्लस 5 इंटू 4, बॉटम से ऊपर की तरफ बढ़ना है दोस्तों, और सबसे ऊपर इस वाले पे आ जाइए 1 2 3, एक में कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, और इस तरह के कितने हैं, इसमें हमारे बेटा कितना आ गया, 1 2 3, तो इसमें यहाँ इधर लिख देता हूँ 1 2 3, इसमें हमारे पास 3 हैं, इस तरह के कितने हैं, 3 3 3, तो भाई 3 प्लस 3 प्लस 3, इधर कितने आ गए, 9 आ गए, इसमें कितने हो गए हमारे पास, 9 हो गए। तो 9 अगर इस साइड से हैं, ऐसी 2 बार हैं, ऐसी 2 स्ट्रिप्स आ रही हैं, तो 9 इंटू 2, सबको ऐड कर देते हैं, चलिए। तो वी हैव 9 इंटू 8 72, इंटू 3 वी हैव 6, 200, वी हैव, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 216 प्लस 7 इंटू 6 42 प्लस 20 प्लस 18। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 216 42 38 लिख देते हैं सीधे, ठीक। तो 8 2 10 से 6 कैरी 1, 4 3 7 1 8 9 और 296। नंबर ऑफ टोटल cubes in this one, 296. ओके,
तो दैट्स ऑल फ्रॉम क्यूब काउंटिंग सेशन 2 फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन बहुत बेहतरीन लगा होगा। मैंने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस आपके लिए रखे थे ताकि आपको वो चीज़ समझा सकूं, सिर्फ क्वेश्चन ही ना करा सकूं कि कैसे हम डिकोड करते हैं, ब्रेक कैसे करते हैं इमेज को, वो समझाने की कोशिश की। जितने भी क्यूब काउंटिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमने क्यूब काउंटिंग 1 और क्यूब काउंटिंग 2 में कवर किया है दोस्तों। आप बहुत आराम से इन दोनों सेशंस को 2 से 3 बार देखिएगा, हर क्वेश्चन को कई बार लगाइएगा। देखिए 1-2 बार से नहीं होगा, मैं हमेशा कहता हूँ 4 से 5 बार क्वेश्चंस लगाइएगा, तब आपके माइंड में इंटैक्ट होगा, तब आप क्वेश्चंस को डिकोड करना सीख पाएंगे। लगाना अलग बात है, पेपर टाइम पे इजीली बेस्ट अप्रोच से करना सीख सकेंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो दोस्तों, कमेंट ओपन है, कमेंट करिएगा, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। मिलते हैं इसी तरह के किसी बहुत ब्यूटीफुल और एजुकेशनल वीडियो में। कीप रॉकिंग।